ये देखे जी, मैं सुबह काम पे जाने लगूँ। सुबह सवेरे सलामी पेश की है यूके की गवर्नमेंट ने। मेरी तरफ से भी आप लोगों को वालेकुम अस्सलाम। ये जी देखें, वो क्लैंप लगा गए मेरी गाड़ी को। और ये देखें, ये सामने लगाया है अनटैक्स व्हीकल। पता नहीं कैसे हुआ। देखें जी, अब वो विंड स्क्रीन पे स्टिकर भी लगा गए हैं, क्लैंप भी लगा गए हैं, और ये लव लेटर भी दे के गए हैं, जिसमें अब ये देखें ये लिखा हुआ है रिलीज़ फ़ी है। रिलीज़ फ़ी एट रोड साइड का बताया उन्होंने, विद इन 24 आवर्स इज़ लाइक 100 क्विड, 100 पाउंड रिलीज़ फ़ी है। फिर आपने इसका टैक्स पे करना है, और फिर वो इस गाड़ी का क्लैंप उतारेंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। तो कोई मसला नहीं है जी। वो कहते हैं ना जी, कमाया, वो एक मुहावरा है ना जी, कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 8 आने। तो वही हिसाब है, अभी काम पे गए नहीं है। तो जी बात यही है कि काम पे भी गए नहीं है, और सुबह सवेरे ही ये पंगा पड़ गया। कोई नहीं, यूके रहे हैं तो इस तरह के पंगों से तो डील करना आपको आ ही जाना चाहिए, और इतना पेशेंस भी आप में पैदा हो जाना चाहिए कि आपको हर वक्त कोई भी नॉक, जो डोर नॉकिंग होती है, आपकी दस्तक होती है जो, उस पे आपको रेडी रहना चाहिए। कोई भी बुरी खबर आ सकती है, ठीक है। तो वही है कि घबराना नहीं है, अल्लाह बेहतर करेगा। जब इस तरह का कोई काम होता है ना, तभी आपको गाड़ी की ना कदर मंजिलत का पता चलता है। तो अभी देखे, मैं स्टक हो गया हूँ। कॉल की, अभी आ रहे हैं वो क्लैंप वाले, तो देखते हैं अभी कितनी देर में आते हैं। लेकिन ये है कि अब गाड़ी नहीं है ना, तो बहुत पंगा पड़ जाता है, बहुत पंगा पड़ जाता है। चले जी, जब तक वो आते हैं फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे इसको उतारते हैं। ओके। तो जी ये कोई रात को ही आए। होता ऐसा है कि रात को इनकी एक गाड़ी होती है, वो ऐसे घूमती रहती है हर जगह ना। उसके कैमरे लगे होते हैं आजू बाजू सारे, चारों तरफ उसके कैमरे लगे होते हैं। तो वो घूमती रहती है। जो सी भी नंबर प्लेट है उधर क्लिक करती है ना, रेड, उनकी स्क्रीन में रेड शो हो जाता है। तो वो उसका मतलब होता है कि वो उसका कुछ ना कुछ पेंडिंग है। मुझे नहीं समझ आई, हालांकि मेरे पास सारा कुछ उसका होता है, अपडेटेड होता है, लेकिन गलती हो सकती है, पता नहीं। बाजी ये हो जाता है, हाँ, बंदा कामों में बिजी होता है, नहीं ध्यान रहता। बहरहाल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये जी आई है, रात को गाड़ी फिरती रहती है इस तरह, जो उसकी स्क्रीन में फिर जो ही कोई भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर रेड होता है ना, तो वो फिर उसको क्लैम्प शलैम्प लगा जाते हैं। किसी भी वजह से भी हो सकता है, रोड टैक्स की वजह से भी हो सकता है, लोगों के जो पार्किंग फाइन्स आते हैं उसके लिए भी हो सकता है। तो बहरहाल अब तो हो गया। अब देखते हैं, अभी टैक्स तो बाय कर लिया ऑनलाइन, तो अभी वो जो आ रहे हैं क्लैंप वाले, उनका वेट कर रहा हूँ। वो आएंगे तो उतार के देंगे। वैसे अगर आप ख़ुद उतारने की कोशिश करेंगे ना, तो ये क्राइम है, ये बहुत बड़ा क्राइम है। इस पे आपको जेल भी हो सकती है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट का अदारा है, गवर्नमेंट के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। तो बहरहाल यही है, जिसको भी लगे वो भी इसको उतारने की कोशिश ना करें, ये बहुत लंबा फिर केस चलता है। तो चले फिर वो जब आते हैं तो फिर मैं आपको बताता हूँ वो कैसे उतारते हैं, बैठे बिठाए यार। लेकिन देखें, आए रात को हैं, इन्होंने रातों रात, जैसे वो हमारे पड़ोसी नहीं रातों रात हमला करते, तो इन्होंने भी ना हमारा ऊपर हमला कर दिया रातों रात ही। तो सुबह का तोहफा दिया है कॉफ़ी के साथ। मेरा वो सैंडविच मिसिंग था, तो उन्होंने वो सैंडविच तो दे दिया, कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ। तो हिम्मत नहीं आनी इंशाल्लाह। वो जब तक आते हैं फिर आपको दिखाएंगे, वो जब उतार रहे होंगे। जी जनाब, गाड़ी का अल्टीमेटली जी क्लैंप उतार दिया उन्होंने। तो उनको पेनल्टी दे दी है, उनको सलामी जो उन्होंने मांगी थी वो दे दी है। तो 100 पाउंड लगे उसका क्लैंप उतारने का। बाकी फिर टैक्स बाय किया है, वो फिर अब ऑल गुड हो गया। तो अब वापस अब हम अपने कामों पे चल रहे हैं। क्या हो गया था सुबह, मतलब
भाई वो ऐसे हुआ था कि इसका ना मुझे टेक्स्ट करना याद नहीं रहा। ठीक है भाई, आपको पता ही है भाई कितना बिजी लाइफ है। हाँ? तो टेक्स्ट करना मुझे याद नहीं रहा, और अभी से नहीं 3 महीने हो गए। ये तो अल्लाह का शुक्र है। हालांकि याद है हम लोग उस दिन भी जा रहे थे तो पुलिस की गाड़ी बिल्कुल लेफ्ट साइड पे खड़ी थी। हाँ। तो उसने भी रीड नहीं किया, उसने भी नहीं बताया मुझे। ठीक है, तो मैं तो बड़ा समझ लकी रहा है कि बगैर टैक्स के हम चलाते रहे 3 महीने। तो चलो 3 महीनों में टैक्स भी इतना ही, इससे ज़्यादा बनना था, बचत होगी। पर नहीं, रेगुलरली पे करते हो ना, इसलिए शायद आपको तब नहीं रोका होगा कि नहीं। खैर ये तो यहाँ पे तो आपको पता है भाईजान, यहाँ पे तो आपको एक रेवड़ी नहीं बख्शते। तो ये तो टैक्स था, और टैक्स भी महीने का कितना बनता है, 156 इस तरह कोई पाउंड, 190 पाउंड है मेरे ख्याल से इसका। तकरीबन 200 ही। मैंने क्योंकि साल का किया था, साल खत्म हुआ तो मुझे होश भी नहीं रही कि टैक्स भी देना है इसका। बहरहाल वो दे दिया, बचत हो गई है। चले कोई नहीं, बचत तो कोई नहीं हुई, 100 पाउंड तो फिर भी देना ही पड़ा ना। तो भाईजान आप लोगों के लिए भी है कि अपनी ये जो चीज़ें हैं ना उसको अप टू डेट रखा करें। आपको मेरी तरह लकी नहीं होता। 3 महीने मैंने बगैर टैक्स के चलाई है गाड़ी, तो वो मैंने इंटेंशनली नहीं चलाई। प्लीज़ आप इसको मेरे खिलाफ ना कोई आप लोग वेपन तैयार कर लेना, मुझे नहीं पता चला। ठीक है जी, तो ये हो गया, एक एक्सीडेंट था, हो गया। तो हुआ ऐसे था कि बड़ा यार वैसे इन्होंने क्विक लगाया, क्योंकि मैं रात को 11 साढ़े 11 तो मैंने गाड़ी पार की है। ठीक है, मैं गया था, मैं वापस आया 11:37 होंगे, 35 इस तरह का कोई टाइम था। मैंने गाड़ी पार की है। ठीक है, गाड़ी पार की है जी। तो अब देखिए सुबह मैं कितने बजे आया, कितने बजे कॉल किया था आपको मैंने? वो तो खैर हम समझ लो 7 बजे 6:55 पे मैं वो आया हूँ गाड़ी पे। तो जी गाड़ी पे एक लैंप लगा हुआ, तो वो तो ऐसे नहीं होता, बंदा जैसे क्रिकेट में पेविलियन से बंदा पिच की तरफ बैट्समैन आता है, तो आते साथ ही पहली बॉल पे ही आउट हो जाता है। तो वो जो फीलिंग होती है ना, मैं आया उधर ही देखा, चलो जी पेविलियन वापस लौटो, तो वापस अंदर चला गया। फिर मैंने देखा कॉलेज वाले की, फिर आपको भी बताया था मैंने कि भाई अपना अभी गाड़ी नहीं है तो फिर देख लेते हैं। तो चले 4-5 घंटे तो ज़्यादा हो गए हमारे यहाँ। और दूसरी गाड़ी भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। वो भी एक मसला, वरना तो ले जाते हैं, लेकिन चले सॉर्ट आउट हो गया। अब वापस अब अपने कामों पे जा रहे हैं। तो जनाब जी ये हुआ हमारे साथ, कांड होता है, कांड ही बोल सकते हो, कांड हो गया ना। ये सही वर्ड है। हाँ चल जाता है, इतना कोई बुरा गाली थोड़ी है। तो ये जी हमारे साथ सुबह सवेरे कांड हुआ। तो भाई को आप पहचान गए होंगे, ये अभी तो गब्बर सिंह बने हुए हैं, लेकिन ये आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो उसमें ये आ चुके हैं। वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली वीडियो है, तो ये अभी इंटरनेशनल बंदे हैं। तो भाई से भी पूछते हैं भाई का, वैसे ये हुलिया चेंज कर लिया, ये कौन सी फिल्म देखी है इन्होंने? बस कोई देखा नहीं, ऐसे ही इससे इम्प्रेस हो गए। वो कौन सी अभी आई है आपकी इंडिया की, कौन सी आई है अभी? दबर, वो आबिद सेठ वाली धुरंधर आई। धुरंधर, हाँ धुरंधर में वो जो उसका हीरो है, उससे तो नहीं इम्प्रेस हो गया? नहीं, मैंने हालांकि देखे भी नहीं है, बस ऐसे ही मन किया कि थोड़े लॉन्ग हेयर कर लूं, तो बस कर लिया। अब सेट करवाने जाना है। अच्छा। क्योंकि ज्यादा बुरे हो रहे हैं, दाढ़ी भी। तो देखो घर से और भाभी से इजाजत मिलेगी है? उसको पता ही नहीं है। नहीं तो बातचीत नहीं करते आप? नहीं करते, बट वॉइस कॉल में होती है तो पता नहीं लगता है कि इसके वॉइस कॉल पे बाल तो नजर नहीं आते। वही तो चुपते नहीं है उसमें से, माइक में से नहीं चल जाते, और क्या कर सकते। चले जी। तो भाई जी आपका कैसा जा रहा है अभी तक एक्सपीरियंस? 4 महीने हो गए आपको? हाँ 4 महीने हो गए तकरीबन। तो अपना कुछ बताएं, लोगों को बताएं कैसा रहा आपका यूके का एक्सपीरियंस, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? काफ़ी अच्छा रहा यूके का एक्सपीरियंस। आना चाहिए। हाँ आना चाहिए।
और ठंड है जो पता नहीं इस साल ही ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि हर साल तो मतलब 1-2 तक रहती है, माइनस इतना नहीं जा रहा है जितना 2-3 दिनों से -6 -5 जा रहा है। तो थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है। बाकी क्रिसमस पे और न्यू ईयर पे तो काफ़ी आपको पता ही है, लंदन आइन और वो जो सेलिब्रेशंस हुए थे काफ़ी बढ़िया सेलिब्रेशंस है। तो देखा न्यू ईयर पे गए थे आप? न्यू नाइट पे गए थे आप? हाँ मैं गया था उधर। हाँ कैसा रहा? वीडियो बनाई? वीडियो तो बनाई है, 1-2 बनाई है, बट है तो अच्छा है वहाँ, वन टाइम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया हुआ था। शुरू में लगता है अच्छा। हाँ वो फिर वही है बाद में कि बंदा फिर इतना बॉदर्ड नहीं होता कि यार 9 दिन वही इतना, बात है। वही बात है कि इतना बंदा कहता है। अब पता नहीं उस दिन मेरे ख्याल से स्नो पड़ी थी यहाँ पे कि स्नो ठंड तो खैर बहुत थी। ठंड बहुत थी, स्नो नहीं थी बट हल्की फुल्की बारिश हुई थी। फिर विंटर वंडरलैंड गए थे वहाँ, हालांकि है ठीक है। विंटर वंडरलैंड कोई अच्छी जगह है, मतलब जाना चाहिए। मैं अभी तक नहीं गया कभी भी। हाँ एक बार जाना चाहिए, बस दूसरी बार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ों की भी जाने की जगह है या बच्चे जा नहीं, सकते सब हैं? जा सकते हैं, सब जा वही राइड्स है ना वहाँ पे? तो राइड से पूरी सब बढ़िया तरीके से खाना पीना है, सब अपना खाना पीना, स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। स्टॉल्स भी है और सब चीजें, मतलब कोई छोटी छोटी शॉपें है, कोई एंटिक वेयर बेच रहा है, कोई और बेच रहा है, कोई कुछ है, और सब अलग अलग नहीं तो बढ़िया वो इंग्लिश स्टाइल है या कोई देसी खाना भी मिलता है या इंडियन स्टाइल है या किस टाइप? मतलब शॉप सारी है जैसे यहाँ पे होती है कि अच्छा, यहाँ सही पे है। आपको प्योर वो वही है कि जो फूड मिलेगा, वेज मिलेगा या नॉन वेज मिलेगा, ऐसे उधर भी वही सेम है कि तो कोई फास्ट क्रिसमस फूड में वाला है। शॉपिंग वगैरह क्या किया? कुछ किया? बस क्रिसमस में तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट जो ठंड बढ़ रही है तो थर्मल बाहर ही नहीं निकले आप? हाँ निकले थे एक दिन, बस वही थोड़ा बहुत लेने के लिए बाहर निकला, बाकी बाहर ही नहीं निकला हूँ। जो भी वहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो गर्म कंट्रीज है ना, इधर से जब यूके आते हैं ना, मैं यूरोप में था, वहाँ पे भी लड़कों को ये प्रॉब्लम होता था। वो ना इस किस्म की ठंड के आदी नहीं होते हम लोग। ठीक है, हम लोग तो वो पाकिस्तान की दिसंबर की में इतनी ठंड से हम तंग आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो खैर ऐसी सर्दी है ना कि वो कहते हैं हड्डियों के अंदर चली जाती है। तो टेम्परेचर में काफी फर्क है ना हारून भाई। फिर वो लिटरली यहाँ पे ऐसा ही सम टाइम फील होता है जैसे आप कभी फ्रीजर का डोर ओपन करते हैं ना, तो उसमें सांस लो ना तो गले में जाके ऐसे मतलब खराश सी हो जाती है। तो इस टाइप की ठंड होती है यहाँ पे बाहर। सबको थर्मल ले लेना चाहिए बस खाली। थर्मल आप इंडिया से लेके आए हैं? हाँ एक दो लेके आया था, फिर 1-2 ले लिए, क्योंकि अब रूटीन उसका वो है यूज, तो ज़्यादा चाहिए ना, इसलिए थर्मल सबको ले लेने चाहिए। इंडिया से कम 3-4 तो लेके आने ही चाहिए। मैंने गलती कर दी, मैं 2 ही लेके आया था। चले अब यहाँ से ले लें, तो यहाँ से भी ले लिए यहाँ पे तो ऐसे थोड़ी, यहाँ पे भी अच्छी बहुत मतलब नहीं अच्छी क्वालिटी है, बट इंडिया और पाकिस्तान के या अदर जो होम कंट्री उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हाई क्वालिटी है, हाई प्राइस भी है। वो तो ऑब्वियसली फिर यहाँ के हिसाब से वो जेब काटते सही बात है। तो चले जी, मैं कहता हूँ अगर आप इनको मोटरवे का भी दिखा दे। मोटरवे पे ये देखिए जी, ये अभी मोटरवे पे जा रहे हैं और बारिश भी हो रही है, तो हौली हौली जा रहे हैं, ज़्यादा स्पीडिंग नहीं कर रहे। ये देखिए जी, बारिश, ठंड भी हो गई थी काफ़ी, लेकिन अभी शायद बारिश से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए। एनीवेज जी, मयंक भाई अब आप अपनी यूनिवर्सिटी का भी बताएं, क्या हिसाब किताब पहुँचा है, क्या किया, क्या बोया, क्या काटा? यूनिवर्सिटी में पहले तो एक सरप्राइज मिल गया बड़ा वाला। क्या? यहाँ ऊंचा बोल रहे हैं? यहाँ मोस्ट ऑफ सिस्टम क्या है कि असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं। हाँ। और बस जो हमारे फैकल्टीज है, मतलब प्रोफेसर है, ट्यूटर है, वो असाइनमेंट के बेसिस पे हमें मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, पेपर फेल हो गए सारे? नहीं, फेल तो नहीं हुए, मतलब उन लोगों ने 15-20 दिन पहले बता ही दिया था। एक सब्जेक्ट का जो था वो हमारा रिटर्न हो गया, और दूसरा जो सब्जेक्ट है उसका MCQ बेस कुछ है, 70 MCQ और थोड़ा सा रिटर्न। हालांकि वो ऑनलाइन है, एग्जाम थी, एक रिटर्न और एक असाइनमेंट सबमिशन। ओके। दोनों में पास होना जरूरी है। हाँ। एक में भी फेल हो गए
तो आपको पूरा फेल फेल कर हो गए, देंगे। हाँ, दोबारा पूरा से fail कर रीसीट देंगे। करना पड़ जाएगा। फिर मैंने सब बंदों से पता किया कि ऐसा सब यूनिवर्सिटी में है या क्या है, तो मोस्ट ऑफ मतलब समझो ना, मेरे को कोई ऐसा बंदा मिला ही नहीं जिसको रिटर्न एग्जाम ली हुई। नहीं, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ है। आप लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया उन्होंने। पता नहीं ये जो हमने सब्जेक्ट चूज किया ना, इसलिए ऐसा है। हमारे पता नहीं हमारे अकेले के नसीब समझो या फूटे हुए समझो तो ये रिटर्न एग्जाम लिया। पर वो एक अच्छा है कि रिटर्न एग्जाम लिया है, तो जो यूनिवर्सिटी की इमेज है ये तो आपको उसका रिजल्ट पे आए, पास हो गए कि नहीं हुए? रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, पर पेपर अच्छा गया है तो पास ही है। नहीं तो आपकी तो तैयारी थी नहीं, तैयारी थी नहीं, पर दे दिया। कोई जो होगा classes- देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे और क्या। कब आ रहा है रिजल्ट? रिजल्ट आएगा अब 8-10 दिन बाद आएगा शायद। चलो जी, अल्लाह बेहतर करेगा, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। तो ना भी हुआ तो दोबारा दे देंगे, कोई ऐसा मसला तो है नहीं। नहीं, बहुत ठीक ठाक बढ़िया पेपर गया, ऐसा नहीं है, स्कोर भी हो जाएगा, पास तो ठीक बात है। पता नहीं अच्छा चला गया। तो अभी आप इंडिया कब जा रहे हैं वापस? इंडिया छुट्टी पे नहीं जाना? नहीं, अभी तो नहीं जाना, अभी देखते हैं थोड़ा क्या हो सकता है, फिर कुछ अरेंजमेंट करके जाना तो है, देखते हैं अब कैसे होता है। बैक होम की याद आती है आपको? हाँ, इतनी नहीं आती है, बट इतनी नहीं कहीं ना आती? कहीं आती, थोड़ी आती है, क्योंकि यहाँ भी लाइफ बहुत बिजी हुई है चीज हुई है यहाँ। चीज वो फिक्स है कि खुद से करो कुछ भी करना। हाँ, इंडिया तो सुबह कुछ भी हो, मम्मी बोल दिया हो गया, हाँ। या जो भी घर में है आपके। इधर आप मम्मी भी हाँ, अपने खुद हो, पापा भी अपने खुद ही हो। खुद ही है, सब खुद ही है। हम्म। इसलिए सुबह हमें चाय मिल जाती है उठने के तुरंत, तो इधर तो ये नहीं है, खुद से बनाओ। आप तो लेकिन फिर भी थोड़े से लकी नहीं है, क्योंकि आपका तो वो है ना, गेस्ट वो वाला चक्कर है ना। हाँ, मैं तो यहाँ दोस्त के यहाँ रुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग चाय शाय सब बना के मेरे को दे देते हैं, हाँ। अपनी बनाते हैं तब, हम्म। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। चले जी, उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों की खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे फिर किसी नए कांड के साथ। नए कांड के साथ। कांड तो चलते ही रहते हैं, जिंदगी है तो हाँ? कांड तो चलते ही रहते हैं। बस यहाँ पे बस ये है कि बंदे को ना, ये वो कहते हैं ना, सुकून का सांस नहीं ले आने देते। कोई ना कोई चीज़ चलती रहती है, कभी रोड टैक्स खत्म है, कभी कौंसल का टैक्स का आ रहा है, कभी कौन सा बिल, कभी कौन सी पेनल्टी आ गई। तो बहरहाल अल्लाह सबको इन चीज़ों से बचाई रखे। वो कहते हैं ना जी कि अदालत, हॉस्पिटल और तीसरा क्या था, जेल। इन तीनों चीज़ों से बंदे को अल्लाह बचा के ही रखे तो बहुत अच्छी बात है। एक दफ़ा शुरू हो जाए ना इधर के चक्कर, तो वो ख़त्म नहीं होते। एनीवे जी, बहुत शुक्रिया अगर आप अभी तक बंदे रहें। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। मुझे और मैंग भाई को आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।